तो दोस्तों स्वागत है मेरे इस वीडियो पर। तो मैं आज आया हूँ एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम बता देता हूँ मैं। तो वह टॉपिक है जो लोग सच्चे, सीधे, भोले, ठीक है, मासूम लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि ये क्यों दुखी रहते हैं, क्यों उनके साथ हमेशा गलत होता है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बने रहो, वीडियो में आने वाला है मज़ा। तो देखो यार, आज की दुनिया में अगर आप सीधे हो, सादे हो, नेचर में होता है हर कोई बंदा ना अलग अलग होता है। कोई तेज, कोई तो पैदाइशी चालाक होता है। पैदाइशी गुण उसके अंदर, जेनेटिक्स जो होते हैं उसके डीएनए में, जो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं से आते हैं कि वो चालाक हुआ, चंट, चालाक, तेज। और मैनिपुलेशन उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में आ चुकी है। वो झूठ बोलना, उससे बड़े तरीके से सफाई से, ये सब चीज़ें ना हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया है, ठीक है। अब तुम हो सीधे साधे, भोले, तुम्हें सच तुम झूठ में किसी में आराम से फँस जाते हो। कोई तुम्हें अपने हिसाब से यूज़ कर ले रहा है और तुम मना भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तुम्हें धोखा देके भी चला जाता है बड़े आराम से। उन्हें पता रहता है तुम कुछ उखाड़ तो पाओगे नहीं, इनका घंटा कुछ, ठीक है। तुम्हें कुछ आता है नहीं, ठीक है। तुम सीधे साधे हो, तुम क्या काट लोगे, मेरा क्या पार्ट लोगे। तो इस तरह से इनका रहता है सीन। जो हरामी लोग होता है वो सीधे लोगों के साथ ये कहता है, तू क्या मेरा पार्ट लेगा, मैं इसके यहाँ, हम तेरे बाप है, मतलब इस तरह का सीन रहता है, ठीक है। तो भाई अब इस दुनिया में तुम्हें रहना है ना, तो तुम्हें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जो सीधे लोग हैं, सच्चे लोगों की भी बात करने वाला, जो मासूम है, जिन्हें, या जो मतलब काबिल नहीं है, जो जिनके साथ हमेशा टॉर्चर रहता है, उन्हीं की बात मैं करने वाला हूँ। सीधे साधे जो लोग, जिनका यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है, उसी पे बात करने वाला हूँ। तो यार तुम्हें अगर चाहते हो ना तुम्हारा कोई मिस यूज़ ना करे, तो तुम्हें बनना पड़ेगा पावरफुल। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यों, किस वे में कह रहा हूँ पावरफुल के लिए। देखो, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा पहले तो। दूसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको कि ह्यूमन का नेचर किस तरह का होता है, ठीक है। मैनिपुलेशन, ठीक है, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं, फेक किस तरह से लोग दिखाते हैं, तो झूठे लोगों को पकड़ने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी तुम्हें। ये टाइम लगता है, एकदम नहीं आती। मेरे को भी बहुत टाइम लगा समझने में, ठीक है। तुम्हें भी टाइम लगेगा पकड़ने में। उसके बिहेवियर, चलने के तरीके से, फेस रीडिंग से, हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो आपको ना लोगों को पढ़ना सीखना है कि लोग कैसे, पढ़ के फिर उनके हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से बिहेव करना है। होता ये है, सीधे लोग जो है ना, इन वो होते हैं कच्चे दूसरे लोगों को समझने में। वो किसी की बातों में आराम से आ जाते हैं। और जो तेज़ होता है वो क्या करता है, बड़ी जल्दी वो फटाफट किसी भी आदमी को समझता है, और समझ के फिर वो अपने हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट करके अपना पेल लेगा। सच्चा इंसान मिलेगा, सच्चा इंसान के साथ वो सच्चा इंसान हो जाएगा। वो बहरूपिया होता है एक तरीके से। बुरे लोग जो होते हैं ना, जितने चालाक होते, चंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसा इंसान वैसे उसके रूप में आ जाते हैं, अपना काम करवा निकल लिए, ठीक है। इस तरह से होता है। तो तुम्हें इन्हें पकड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग, जितने भी तुम अब देख रहे हो सोसाइटी में, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे टीचर हो गए, तुम्हारे फ्रेंड हो गए, वाइफ हो गए, जितने भी तुम क्लोज वन को देख रहे हो, ये सब लोग अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा के बैठे हुए। तुम जितना, तुम्हें लगता है ना मैं इसको जान पाया, तुम उसको घंटा उतना नहीं जान पाए। तुम उनको उतना जान पाए जितना उन्होंने जानने की इजाज़त दी है तुम्हें। जितना वो दिखा रहे हैं उतना ही तुम जान पाए हो। अभी उन्होंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स, या उनके कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता, और वो चाहते भी नहीं तुम्हें पता चले। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए उस दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, तुम्हें उतना ही दिखाते हैं, तुम्हारे सामने उतना ही बनते हैं जितना तुम उन्हें समझ पाओ। तुम्हारा माइंड भी एक तरीके से जज करता है, समझता है कि हाँ ये बंदा किस तरह से कैसा है। तो तुम्हें वो उतना ही दिखाता है जितना तुम समझ पाओ। ज़्यादा तुम्हें मतलब अपने जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, कुछ भी मतलब जो, अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो झूठ चाहेगा नहीं कि मेरे कोई पकड़ पाए। तो वो उसको, वो अब इसमें प्रैक्टिस होती है झूठ किस तरीके से बोलना है जो पकड़ ना पाए सामने वाला, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छे से खेलना आता है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है कि कोई झूठा इंसान है, उसको पकड़ना कैसे है। उसके बिहेवियर को पढ़ो, पहले स्टडी करो। अपना, अपने बारे में कम बताओ, पहले उसके बारे में ज़्यादा जानना। तुम क्या करते हो, सीधे लोग जितने होते हैं वो दिल खोल के बात करते हैं। अरे मैं हर किसी से फ्रेंडली हो जाते हैं, हर किसी से कहते हैं जैसे मैं हूँ वैसे ही दुनिया है। वो ऐसा नहीं लल्ला, तुम जैसे हो दुनिया वैसी नहीं है, ठीक है। तो वो दिल खोल के सारे अपने जो भी नेचर होता है सब रिवील कर देते हैं कि मैं ऐसे खाता हूँ, मैं पीता हूँ, सब कुछ पूरा डिटेल बता दो। उन्हें सारा कुछ पता चला तुम किस तरह के लोगों को। फिर वो तुम्हारे हिसाब से बिहेव करते हैं। तुम्हें कब क्या बोलना चाहिए जिससे तुम्हें बुरा ना लगे, हर चीज़ तुम्हारी पूरी डू एंड डोंट तो उन्हें पता होता है तुम्हारे, कि कब कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद है, कौन सी नहीं। जबकि तुम्हें उसकी घंटा नहीं पता होता उस लड़के की। अब वो तुम्हारी हर चीज़ वो सपोर्ट कर रहा, तो तुम्हें लगता है कि ये भी मेरे जैसा है। तुम्हें ऐसा लगता है, जो सच्चे इंसान होते हैं उन्हें लगता है कि मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है, मेरे को समझ रहा है, समझ नहीं रहा, वो तुम्हें समझ गया है। अब तुम उसे समझना चाहिए, लेकिन वो तुम्हें समझने नहीं देगा अपने बारे में। वो तुम्हें कहेगा यार सेम यार, तुम्हारी हर बात पे एग्री करेगा, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे फिर तुम और ट्रस्ट जीतते जाएगा, जीतते जाएगा। फिर
जैसे टाइम होता जाएगा फिर वो तुम्हारा मिसयूज़ करेगा, पता चल जाएगा तुम्हारी फैमिली में कौन है, तुम सब कुछ बताओगे, सब कुछ प्राइवेसी पूरी बताओगे कि ऐसे ऐसे मेरे ये है वो है, सब कुछ जाने फिर हिसाब से मौका देखेगा, तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, धोखा देकर निकल लेगा। पैसों के रूप में धोखा दे सकता है, फिजिकली तुम्हारा मिसयूज़ करा उसके तरीके से धोखा दे सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है, क्या पता तुम्हारी सीक्रेट चीज़ें ऐसी तुम्हारे साथ कुछ प्राइवेट वीडियो बना ली, पहले लड़की को फंसा लेते लड़के, ठीक है, उनके साथ वीडियो बना लेते फिर ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती है भाई। तो दुनिया जैसी तुम्हें दिख रही है वैसी दुनिया नहीं है। दुनिया के काले सच अगर तुम्हें पता ही नहीं, जिस दिन पता चलेगा तुम्हारा दिमाग है ना फट जाएगा कि भैंचोद चल क्या रहा है ये। ठीक है, वो जो तुम्हें दिख रही है ना वाइट 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 दुनिया दिख रही है, वाइट वाइट नहीं है, दुनिया की ग्रे साइड भी है, ब्लैक साइड भी है। वो जो तुम दिखती नहीं, वो दिखाना भी नहीं चाहते, तुम देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए। तो गलत लोग जो होते हैं उनसे तुम्हें उनको पकड़ने के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें भाई पहली चीज़ तो ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, फेस रीडिंग, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, बोलते किस तरीके से, लिप रीडिंग होती है, ये सब चीज़ तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी। इस पे बाकायदा कोर्सेज बने हुए हैं, यूट्यूब वीडियोस बनी हुई हैं, कुछ पेड कोर्स हैं, कुछ फ्री है, और बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, ये तो होगी थ्योरी वाला पार्ट जो मैंने बताया, यूट्यूब से देख के आइडिया लगेगा, लेकिन थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी के बाद है ना उसका प्रैक्टिकल भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना धीरे धीरे आती है, एकदम नहीं आती। हर कोई बंदा किसी इंसान को नहीं पकड़ पाएगा। इसके लिए ना एक तो बाई डिफ़ॉल्ट किसी के नेचर में होता है कि बहुत जल्दी पकड़ लेते, जैसे बुक पढ़ने की होती है वो देखते ही पकड़ लेगा। वो लड़का लड़की का अफेयर 2 मिनट में पता चल जाएगा, ये दोनों क्लोज़ हैं, कितने क्लोज़ हैं, उतना ज़्यादा, मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ के ना उससे नोट कर लेगा इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका है या नहीं, यहाँ तक पता चल जाएगा समझो। कि बॉडी लैंग्वेज हम इतना भी छुपा लें, मुँह बंद कर लें, लेकिन हमारी बॉडी बहुत सच बोलती है। तो कभी भी ना कोई बंदा तुम्हारे मुँह के सामने खूब मीठा-मीठा बोल रहा था, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो कितना अच्छा है। जो मुँह से बोलता है वो झूठ भी बोलते हैं, सच ज़रूरी नहीं सच बोल रहे हैं, झूठ भी बोलते हैं, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम्हें उसका बॉडी लैंग्वेज देखना है, वो करता क्या है। ठीक है, बोलता है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो करता क्या है एक्चुअली में, उसकी बॉडी क्या जवाब दे रही है, उसकी बॉडी कुछ और बता रही है और बोल कुछ और रहा है वो। और दुनिया ऐसी चलती है, दुनिया में क्या है, लोग मुँह से काम निकलवाते हैं, बस मुँह का यूज़ करते हैं हमें काम निकलवाना है। एक्चुअल में उन्हें क्या करना है, उन्हें वो सब उनके भीतर पता अंदर रहता है कि मुझे क्या कैसे काम निकलवाना है। ठीक है, तो तुम्हें धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा बॉडी लैंग्वेज, लिप रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, जो यूट्यूब पे शायद कोई बता ही नहीं रहा होगा, इस पे बात भी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वरना सब ये करो, वो करो, तुम्हें लोगों को समझना आना चाहिए, खुद को भी समझना चाहिए, खुद को भी जानना ज़रूरी है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये भी पता होना चाहिए। एक होता है ना मैं कर दूँगा, मैं तो फोड़ दूँगा, पहले ये देखो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, ये पेपर में ड्रॉ करके लिखो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, क्या गलती तुम बार-बार रिपिटिटिव वे में करते हो, तो उसको नोट करो। वो इमोशन क्या है, एंगर इमोशन है, ये बार-बार आता है मेरे को बेमतलब, मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ, हमेशा पैनिक हो जाता हूँ, टेंशन में आ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको इमोशन राइट डाउन करने पड़ेंगे कि मेरे कौन से इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। कोई बंदा मेरे इमोशन को समझ गया तो वो जब भी ट्रिगर करेगा वो उस तरह से बौखला जाऊँगा। तो हमेशा अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए, इमोशन में बहना नहीं है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है। ये जब तक नहीं पता होगा ना, तो तुम्हें अवेयर होना ज़रूरी है कि मेरी वीकनेस है क्या। लोगों को पता तो सब है लेकिन अवेयर नहीं है, अवेयर होना चाहिए। हाँ, मेरी गलती है मान लेते, बस अवेयर होनी चाहिए, उसको देखना भी चाहिए कि वो चीज़ बार-बार क्यों हो रही है। तो वीकनेस को टाइम दो, धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। ठीक है, तो हर इंसान की वीकनेस स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ पे काम करो और स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पावर बनाओ और वीकनेस को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हर इंसान की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा तुम्हें, किसी बंदे की तुम्हें को पता करना है, ठीक है, फेस रीडिंग सीखो, बॉडी लैंग्वेज सीखो। जैसे तुम फालतू की जो रील्स देखते रहते हो ना, ये और चीज़ें वो देखो कभी-कभार एन्जॉयमेंट तो ठीक है, लेकिन साथ में ना बुक्स वगैरह लेना स्टार्ट करो। ये कुछ है ना साइड में चीज़ें पढ़ा करो, ये तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। ये मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुम कहीं जॉब इंटरव्यू देने भी जाओगे ना तो भी तुम्हें बहुत हेल्प होगी। सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको भी तुम पढ़ सकते हो वो किस तरह का बंदा है, इतना मतलब हेल्प करता है बॉडी लैंग्वेज देखते। ठीक है, बोलने के तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दुनिया ना जो चलती है वो मैनिपुलेटेड होकर चलती है, मैनिपुलेशन। नेता मैनिपुलेट करता है तुम्हें कि देखो ये कैंपेन चलते हैं, ये सब क्या है, सब तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में वो नेता है कैसा तुम्हें घंटा नहीं पता होगा, जिस दिन तुम पता चल जाए तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो वो जो अपनी इमेज बना के तुम्हारे सामने बेच रहा है, यही है मैनिपुलेशन। और हर कोई बंदा तुम्हें मूर्ख बना रहा है, वाइफ तुम्हें बना रही है, बच्चे तुम्हें बना रहे हैं समाज तुम्हें बना रहा है, रिश्तेदार तुम्हें बना रहे हैं, हर कोई।
जो वो इमेज बना के तुम्हारे सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो इमेज है ही नहीं। इमेज कुछ और ही होती है। किसी जगह को अगर किसी इंसान को पकड़ना है ना, तो एक जैसे तुम किसी घर जाते हो घूमने के लिए, ठीक है? जैसे मान लो दोस्त के घर पे गए, दोस्त ने बोल रखा भाई मैं तो फुल एंजॉय करता हूँ यार, मैं तो पार्टी वार्टी चलती है, तुम फुल, मेरी वाइफ और हम दोनों बड़े एंजॉय करते हैं यार। हम लोग क्या कहते हैं, कैंडल डिनर जो चल रहे हैं, ये सब चीज़ करता हूँ मैं, फुल एनिवर्सरी वगैरह को बढ़िया तरीके से एंजॉय करता हूँ, हम लोग बहुत खुश हैं यार, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये तुमने उसने तुमसे बोला तो तुमने क्या सोचा? सही में खुश है भाई, है ना? यही सोचते हैं ना हम लोग। कोई बंदा बोल रहा है हमसे तो कितने, हाँ यार सही में, वो हम सोचते हैं यार सही में खुश है। अब घंटा कोई खुश नहीं है, सब चूतिया बना रहे थे। फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके घर पे ना बिना बताए नहीं आना किसी दिन। तुम बिना बता, तुम एक तो बता के जाते हो तो वो प्रिपेयर हो जाता है पहले से, ओए मेरा दोस्त आ रहा है तो खाना वाना ये करिए, वो करिए, पहले प्रिपरेशन तैयार कर लेगा, बेड वेड सब कुछ सही कर देगा, तैयार हो जाएगा। तुमने मुझे बोले मैं आ रहा हूँ भाई, और तुम एक दिन ऐसे जाना बिना बताए, फिर तुम्हें पता चलेगी एक्चुअल रियलिटी कि एक्चुअल में ये दोनों रहते कैसे हैं। यानी कि घर में कलेश मच रहा है, क्या हो रहा है, बर्तन फेंके जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं। और इनको एक बार फॉलो अप कर लेगा ना 2-4 दिन के लिए, पता चल जाएगा भैंचोद ये चूतिया बना रहे थे। तुम किसी की लाइफ, आजकल मैं बता रहा हूँ आज का यूथ, इंडिया का यूथ कैसा है, इंस्टाग्राम पे किसी ने फोटो डाल दी स्विमिंग पूल में नहाते हुए गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे, तो सोचते हो कितने खुश हैं। अबे चूतिया, वो फोटो डाली है दिखाने के लिए, एक्चुअल में कौन खुश है तुझे भी नहीं पता गधे। एक बार जरा उसको फॉलो अप कर लियो, देख लियो जरा, पता कर लियो, भाई दुखी है वो। दुनिया को दिखाते हैं सब कि हम खुश हैं, एक्चुअल में कोई खुश नहीं है। और जो तो कंपैरिजन कर रहे हो ना ऑनलाइन में देख के कि ये भाई बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं यार, उसके तो इतने मिलियन व्यू बढ़ते हैं, इसके इतने, भाई वो खुश कितना है, ठीक है? तो इस चीज़ से बाहर आ जाओ। सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, सब एक दूसरे दिखा रहे हैं खुश है, लेकिन कोई खुश नहीं है इस दुनिया में। सबकी एक्चुअल रियलिटी देखनी है ना, तो तुम बस बिना बताए उसका फॉलो अप करो, बिना बताए उसके घर जाओ, देखो तुम्हें पड़ोसी होगी सबकी, जिसकी तुम्हें लगता है ना जो ज़्यादा तुर्रम-खां बनता है, उसकी भी वीकनेस होंगी, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो जो तुम्हें दिखाता नहीं है। वो हमेशा तुम्हें दिखाता है मैं बेस्ट हूँ, मैं खुश हूँ, एंजॉय स्माइल करते हुए तुम, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है? तुम लगता है यार कितना खुश है यार। वाइफ आती है, सब फोटो क्लिक करता है, वाइफ ने अच्छे कपड़े पहने, उसने कपड़े, तुम्हें कैसे पता चला कि वो खुश है? तुम पता कैसे जज करते हो कैसे खुश है? उसके कपड़ों से, है ना? उसकी बाइक से, गाड़ी से, उसके बोलने के तरीके से, कॉन्फिडेंस से, दिखने से, स्मार्ट से, तुम्हें लगता है खुश है। भैंस की आँख, इसका इन सबसे खुशी का कोई लेना देना नहीं। खुशी अलग ही चीज़ है। एक ऐसे-ऐसे बंदे हैं जो भैंस कार में घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है, फिर भी दुखी हैं वो। तो खुशी ना कोई खरीद नहीं पाया है, ठीक है? तो जो कोई दिखा रहा है ना मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, ये कह सकता है कि तुम पे गाड़ी नहीं है, मेरे पे है, मटेरियल में तुमसे आगे है, वो कह सकता है, बट खुश है इसका कोई, मैं कह नहीं सकता कोई खुश है। कोई 100% श्योरिटी नहीं दे सकता मैं बहुत खुश हूँ, ठीक। हर किसी के लाइफ में अलग लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। हर बंदे की, अगर बंदे के पास पैसा है तो कुछ और प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वैसी प्रॉब्लम है। तुम्हारी को लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम है, तो हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। लाइफ है, लाइफ किसी की परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है? हर कोई परफेक्ट बनाने में लगा हुआ है, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।